So in last two lectures we have covered three concepts. Okay, तो एक बार मैं इनको वापस फास्ट थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, है ना. से एग्जाम्पल ऑफ एन AP 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. ये AP का आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू, और दूसरा इसका टर्म. ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म. ठीक है. की पॉइंट्स जो अपने को ध्यान रखने, वो की पॉइंट्स के ध्यान रखने. वैल्यू डिफरेंस is equal to common difference into term difference, into term difference. ठीक है, कि कोई भी अपन दो वैल्यूज पिक करते हैं, है ना, और कोई भी अपन दो टर्म पिक करते हैं. ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल सेकंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म. तो सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 5. ओके, सो 6 माइनस 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 17 माइनस 5 इज 12. ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि वैल्यू डिफरेंस जो है वो हमेशा किसकी इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस इंटू टर्म डिफरेंस के इक्वल होता है. ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो टर्म का सम अगर सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी सेम होगा. किन्हीं भी दो टर्म का सम अगर सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी सेम होगा. से फर्स्ट टर्म प्लस सेवेंथ टर्म में ये आपका क्या हो गया, 8, है ना, और देन योर सेकेंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म. तो इनकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 2, सेवेंथ टर्म की वैल्यू क्या है, 20, दैट इज इक्वल टू 22. सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 5, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 17, दैट इज 22. थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 8, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 14, दैट इज 22. तो सेकेंड कॉन्सेप्ट हमेशा क्या ध्यान रखना है, टर्म का अगर सम आपका सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी हमेशा क्या होगा, सेम होगा. तो उनकी वैल्यू का सम भी हमेशा क्या होगा, सेम होगा. ठीक है या नहीं. इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है. एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या है, इवन है, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या है, इवन है. ठीक है, तो आप देखो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है भाई, इन दोनों वैल्यू का सम हमेशा मेरा क्या आएगा, सेम. इन दोनों वैल्यू का सम हमेशा क्या आएगा, सेम. इन दोनों वैल्यू का सम हमेशा क्या आएगा, सेम. और इन दोनों वैल्यू का सम हमेशा क्या आएगा, सेम. ठीक है या नहीं. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और अगर मेरे को किसी भी स्टेज पे ये गिवन है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना है, 25, मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है ना, मेरे को क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम गिवन है, दैट इज 2 प्लस 23 इज इक्वल टू 25. तो मेरे को सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना है. क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म. तो जब इवन नंबर ऑफ पेयर है तो सीधा देखो यार, ये पूरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. मतलब सीधा सीधा आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 100, है ना. ठीक है या नहीं. समझ में ही बात. अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को क्या पता है,
इवन है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है और मेरे को सीधा सम निकालना है, तो सीधा क्या करना है 8/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। पर अगर मेरे पास ऑड टर्म्स है, मेरे पास क्या है, ऑड टर्म्स है, ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है वो क्या आ रहा है, मतलब इसमें पेयरिंग कैसे हो रही है, ये पेयरिंग हो रही है, फिर ये पेयरिंग हो रही है और फिर ये पेयरिंग हो रही है, ठीक है या नहीं, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका क्या रहेगा, सिंगल, है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 20, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 22, ठीक है या नहीं। सेकंड टर्म और सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है 5 + 17 इज व्हाट 22, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सिंगल टर्म रह गया है, तो बेसिकली इट्स नथिंग बट 4 + 4 अगर आप करोगे एंड देन 11 + 11 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 22, रिजल्ट क्या आएगा 22, ठीक है या नहीं। पर जब सम ऑफ n टर्म करते हैं अपन क्या करेंगे, जब भी सम ऑफ n टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे एक 11 अपन ने एक्स्ट्रा एज्यूम किया है ना, तो जब भी सम ऑफ n टर्म निकालेंगे अपन तो ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है इसको सिर्फ एक ही बार ऐड करना है, इसको क्या करना है, सिर्फ एक ही बार ऐड करना है। तो इसका तरीका क्या हो गया, इसका डायरेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, किसी सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 22, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म जब आपका ऑड है तो उसमें 1 लेस करके हाफ कर दो, मतलब 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, क्या आएगा 66, और इसके अंदर जो भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम है उसका हाफ ऐड कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 77, है ना। मतलब ये जो 11 है ये सिंगल टाइम ही ऐड हो रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो भी सम आ रहा है उसका क्या कर दो, हाफ ऐड कर दो, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि नंबर ऑफ टर्म जब आपके ऑड है से 7 है, उसमें एक कम कर दो 6 आएगा, 6 का आधा 3, उसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम से मल्टीप्लाई कर दो 66 आ गया। अब एक टर्म जो आपका एक्स्ट्रा है तो इसी सम का हाफ इसमें ऐड कर दो, तो 66 + 11 क्या आएगा 77, 66 + 11 क्या आएगा 77। इस कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, जिसको आप मियरली ऑब्जर्व करके ही सीधा आंसर निकाल सकते हैं ना, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि टर्म का सम अगर सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी सेम होगा, अगर टर्म का सम सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो अपन ने डिस्कस किया था वो आपका क्या था, सम ऑफ n टर्म्स, कि सम ऑफ n टर्म्स n/2 * 2a + n - 1 * d and sum of n terms n/2 * a + an, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एप्टीट्यूड से करने के लिए बस क्या ध्यान रखना था कि सम ऑफ n टर्म्स, है ना, हमेशा n/2 से डिविजिबल होगा अगर n इवन है, और सम ऑफ n टर्म्स n से डिविजिबल होगा अगर n ऑड है। अगर n नहीं गिवन है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऑफ n टर्म हमेशा किससे डिविजिबल होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर ये इवन है तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे n/2 करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी ध्यान रखना है a + an, अगर इवन है तो n/2 से a + an/2 से डिविजिबल होगा, और अगर ऑड होगा तो a + an डायरेक्टली सम को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स अपन ने डिस्कस किए थे। अब इसके ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन ध्यान रखना कि टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। मैं एक बार जो भी एपी आएगा मैं टर्म का पैटर्न तो ऊपर लिख ही देता हूं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म एंड देन सो, ठीक है। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी टर्म का डिफरेंस, है ना, उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू का डिफरेंस है ना, उसकी इक्वल होता है अगर टर्म डिफरेंस को मैं कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो से
क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अपन। कैलकुलेटर देना। इसमें 2006 में प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन आया है कि द सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, नवंबर 2006 का ये क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5, between 100 and 1000। तो आपका फर्स्ट टर्म जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा वो 105 हो गया, और लास्ट टर्म जो होगा वो आपका 995 हो गया, ठीक है या नहीं? इन दोनों को अपन एड अप कर देते हैं। 995 प्लस 105 इज योर 1100। ओके, अब अपने को जो ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 9850। अच्छा, इसमें खास चीज क्या है कि इसमें प्राइम फैक्टर क्या नजर आ रहा है? 11। इसका मतलब सबसे पहले अपन सारे ऑप्शंस को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज योर 98450। इज इट डिविजिबल बाय 11? यस, इट इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब आपका फर्स्ट आंसर हो सकता है। लेट्स चेक सेकंड ऑप्शन 96450। इट इज डिविजिबल बाय 11? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। Similarly 97450 is divisible by 11? No, it is not divisible by 11. And last option 95450, is it divisible by 11? No, it is not divisible by 11. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, that is 98450 is the answer। ठीक है या नहीं? सिंपल अपन ने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, डिविजिबिलिटी बाय n by 2 का। और उसमें खास चीज क्या देखी कि 11 प्राइम नंबर है तो पूरा 1100 से करने की जरूरत ही नहीं है। 11 प्राइम नंबर है तो सीधा ऑप्शन जो है उसको 11 से डिवाइड करके देख लो, है ना? तो आपका विद इन सेकेंड ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2006 के अंदर आपका आया है। द क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ APR -4 and 146। मीन्स आपको जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दे रखा है? -4, और लास्ट टर्म है वो आपको क्या दे रखा है? 146। द सम ऑफ द टर्म इज S of n जो है वो आपको क्या दे रखा है? 7171। द नंबर ऑफ टर्म इज मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड इज n। आपको क्या फाइंड करना है? n। ठीक है, तो ये तो इजीएस्ट है, ये तो 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा क्योंकि सीधा आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है ना? तो जो भी n है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका 101, तो इस 7171 इज डिविजिबल बाय 101? यस, इट इज डिविजिबल। तो 101 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन हो, ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन हो, तो आप चेक कर लो। से 100, सो 7171 इज नॉट डिविजिबल बाय 100, तो डिस्कार्ड हो गया। 99, 7171 इज नॉट डिविजिबल बाय 99, तो 99 डिस्कार्ड हो गया। बट इसमें एक ऑप्शन और है, नन, है ना? तो ये भी तो हो सकता है कि कोई और नंबर हो जो कि इसको डिवाइड करे और ऑप्शन नन हो, तो इसको अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं, है ना? बी एंड सी तो 100% डिस्कार्ड हो गया कि ऑप्शन हो भी नहीं सकता है। या तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, या फिर इसका आंसर क्या होगा? नन होगा। तो अब अपन इस फॉर्मूला में इस क्राइटेरिया पे n/2 के क्राइटेरिया पे तो 101 आंसर आ गया। a प्लस ए एन का अपन फंडा देखते हैं, तो a प्लस ए एन आपका क्या हो गया? a प्लस ए एन आपका क्या हो गया? -4 प्लस 146 इज 142। 142 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 71। तो क्या ये सम 71 से डिविजिबल है ना? ठीक है ना? तो 717 को जब आप 101 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है? 71 आता है। इसका मतलब अपना 101 जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। बात आई समझ में? सबसे पहले अपन ने डिविजिबिलिटी देख ली n की, तो 101 आ गया। बी एंड सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड हो गए। नन को अगर कंफर्म करना है
तो 717 को जब अपन ने 101 से डिवाइड किया तो अपने पास क्या आया 71। आई कि नहीं बात समझ में? इसका मतलब क्या आ रहा है कि 101 जो है मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 दिसंबर 2011 में आया है। इसमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ थर्ड प्लस नाइन्थ टर्म इज 8। क्या दे रखा है? 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। आपको फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है? थर्ड टर्म और 9 टर्म का सम कितना दे रखा है? 8 एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 11 टर्म। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। मैं इसको एक बार अब करता हूं, इसके पहले वापस से कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स n अपन ने लिया। क्या लिया? n, है ना? से मान लो ये आपका फर्स्ट टर्म है, देन आपका सेकंड टर्म है, देन आपका थर्ड टर्म है, देन आपका फोर्थ टर्म है, देन आपका फिफ्थ टर्म है, आपका सिक्स्थ टर्म है, से सेवेंथ टर्म है, एट्थ टर्म है। मैं यहां पे कोई भी एपी ले लेता हूं, से 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 एंड 22। ठीक है, अपन ने क्या कहा था कि किन्हीं भी दो टर्म का अगर सम सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी क्या आएगा? सेम। अगर किन्हीं भी दो टर्म का सम सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी क्या आएगा? सेम। से जैसे मैं यहां पे फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म को पिक करता हूं। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस एट्थ टर्म, है ना? सेकंड टर्म और सेवेंथ टर्म, फर्स्ट प्लस एट टर्म सम कितना आ रहा है? 9। 2 प्लस 7 टर्म का सम कितना आ रहा है? 9। 3 प्लस 6 टर्म का सम कितना आ रहा है? 9। 4 प्लस 5 टर्म का सम कितना आ रहा है? 9। मतलब इन सब में टर्म का सम कितना आ रहा है? सेम। तो इनकी वैल्यू का सम भी सेम आएगा। से फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 1 और एट्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 22। तो सम कितना आया? 23। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है? 4। सेवन टर्म की वैल्यू क्या है? 19। तो इनका सम क्या आया? 23, है ना? थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? 7। सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है? 16। तो सम क्या आया? 23। फोर्थ टर्म आपका क्या है? 10। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 13। इनका सम क्या आया? 23। क्लियर और नॉट? आगे बात समझ में या नहीं? ये बात समझ में? ओके, तो जब नंबर ऑफ टर्म इवन हो, अब आप बहुत ध्यान से सुनना, जब नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या हो? इवन हो। ठीक है या नहीं? जब मेरा नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या हो? इवन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 8। तो एग्जैक्टली इसके 8 के हाफ पेयर्स बनते हैं। मतलब 8 का हाफ कितना हो गया? 4। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए, है ना? स्पेसिफिक पिन पॉइंट आप ध्यान से सुनना। जब नंबर ऑफ टर्म इवन है, ठीक है, तो आपके n/2 पेयर्स बन रहे हैं, मतलब 4 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब किसी भी एक पेयर का सम अगर मेरे को पता है तो मेरे को अगर टोटल सम निकालना है तो सीधा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। से 23 इंटू 4, तो वो पूरी इस एंटायर सम का क्या आ जाएगा? इस एंटायर सीरीज का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, है ना? 23 इंटू 4। आई की नहीं बात समझ में? क्लियर? सो आंसर विल बी व्हाट? 92। मतलब एस ऑफ एन फॉर दिस एंटायर सीरीज क्या आ जाएगा? 92। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन है और एक भी पेयर, है ना, जिसका सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना? जैसे 1 प्लस 8 9 है, 2 प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है, ठीक है ना, और आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है, तो कोई भी एक पेयर आपने निकाल लिया, ठीक है, उसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा?
92। ठीक है, तो एंटायर सम ऑफ सीरीज आपकी निकल जाएगी। क्लियर और नॉट? समझ में ही बात? कोई भी पेयर है ना, तो कोई भी पेयर में जिसमें टर्म का सम जो है वो क्या आना चाहिए, मतलब ये किस केस में करना चाहिए, मतलब इसमें दो चीज ध्यान रखना। पहली चीज मैं क्या बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म इवन है। दूसरी चीज टर्म का जो सम है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब n+1 आ रहा है ना। अगर मैं इसको n के रेस्पेक्ट में लिखता हूं, है ना, टर्म का जो सम है, ये सारी चीज अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरा ये टर्म का सम क्या आ रहा है, n+1। ये खास बात है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये खास चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज मैं क्या बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म मेरी इवन है। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी टर्म का सम गिवन है, ठीक है, और वो टर्म का जो सम है वो n+1 के बराबर है, तो सीधा अगर सम निकालना है तो उसको सीधा n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका हाफ कर दो, है ना। n इवन है तो सीधा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर और नॉट? समझ में ही बात? ठीक है, अच्छा ये चीज फॉर्मूले से भी देख लो। इफ आई नो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये टर्म का सम आ गया जो अपन ने एक निकाला से 23, इंटू अपन क्या कर रहे हैं n/2, तो 8/2 कितना हो गया 4, तो वही आ रहा है 92, है ना। तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो सीधा सीधा अगर आपको फर्स्ट टर्म और 8 टर्म दे रखा है तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। बट एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं देगा, वो आपको कहीं बीच का टर्म दे देगा कि लेट द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 23। समझ में ही बात? तो फिर आप सोचोगे कि नहीं अब तो मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से करूं, तो इसको ऑब्जर्व करते ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये थर्ड टर्म प्लस सिक्स टर्म है तो 9 ही आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम भी क्या आएगा, यही आएगा। तो सीधी वही वैल्यू अपने को यहां पे रख के इसको सिंप्लीफाई करना है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अगर किड्स की तरीके से क्वेश्चन होगा तो आपको सीधा सम ऑफ फर्स्ट टर्म और 8 टर्म दे देगा। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन करना होगा तो वो इस पार्ट को हटा के आपको या तो सेकंड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम दे देगा। तो ये सोचना है कि सेकंड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम की इक्वल ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म की क्या वैल्यू दे रखी है। ओके या नहीं? ठीक है, तो पहली चीज ये ध्यान रखना। सेकंड थिंग, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड आ जाए, क्या आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो यहां पे नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 25। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम है ना, अब आपके पेयर क्या हो रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है 10, वही n+1, ठीक है। सेकेंड टर्म एंड 8th टर्म, थर्ड टर्म एंड 7th टर्म, 4th टर्म एंड 6th टर्म, है ना। मतलब ये 1 और 9 का पेयर बन गया, यहां पे 2 और 8 का पेयर बन गया, यहां पे 3 एंड 7 का पेयर बन गया, यहां पे 4 एंड 6 का पेयर बन गया। ये जो 5 है ये बेचारा अकेला रह गया, है ना। ये जो 5 है ये आपका क्या हो गया, अकेला रह गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5th टर्म प्लस 5th टर्म, तो 10 हो गया ना। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं अपन कि 1 + 25 क्या आ रहा है 26, 4 + 22 क्या आ रहा है 26, 7 + 19 क्या आ रहा है 26, 10 + 16 क्या आ रहा है 26 एंड 13 + 13 क्या आ रहा है 26। ठीक है या नहीं? आई कि नहीं बात समझ में? 13 + 13 क्या आ रहा है 26, जिसमें एक वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा ली है। क्या ली है? एक वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा ली है। आई कि नहीं बात समझ में? तो अगर इसको ध्यान से देखोगे कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है, कितने हैं ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं ऑड है, तो आपके पेयर्स कितने बन रहे 5, है ना। मतलब पेयर कैसे निकालोगे, 8/2 कर दो, तो n+1 कितना हो गया 10, 10 / 2 कितना हो गया 5। तो जो सम है वो बेसिकली क्या आ रहा है 26 × 5,
पर अपन ने एक वैल्यू जो है ना, एक वैल्यू है वो अपन ने एक्स्ट्रा ले रखी है। यहाँ पे तो 13 एक ही है, सिंगल है, पर यहाँ पे अपना 13 + 13 आ रहा है, मतलब ये जो भी सम आएगा इसमें 13 एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस जो भी सम गिवन है डिवाइड बाय 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड बाय 2 हो रहा है भाई। 26 × 5 - 26/2, ये आपका एग्जैक्ट क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, है ना। तो 26 × 5, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? 130 माइनस ऑफ 13, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 117। 117 विल बी द सम ऑफ द एंड टर्म्स। ठीक है, समझना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपको क्या करना है? 5 पेयर्स बन रहे तो कोई भी एक पेयर का सम दे रखा है, सीधा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस जो सम दे रखा है उसको हाफ कर दो, तो आपका एग्जैक्ट सम ऑफ एंड टर्म का फंडा आ जाएगा। क्लियर और नॉट? या इसको अदर तरीके से ये ले सकते हैं कि जैसे यहां पे मैंने 5 पेयर्स लिए, मैं इसकी जगह 4 पेयर्स लूं, है ना, तो 4 पेयर्स ले रहा हूं तो एक 13 मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? 26/2 को ऐड कर दूंगा। जैसे यहां पे 26 × 5 - 26/2, क्या यहां पे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 4 पेयर्स ले रहा हूं, n-1 पेयर लेता हूं, तो 26 × 4, है ना, प्लस 26/2 आ जाएगा, तो 26 × 4, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? 104 प्लस 13, है ना। रिजल्ट आपको क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट आपका क्या आएगा? सेम आएगा। तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 पेयर्स लेना चाहते हो या 4 पेयर्स लेना चाहते हो। पेयर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ने जब पेयरिंग करी तो अपन ने क्या देखा? सबका सम क्या आता है? सेम आता है। अगर टर्म का सम सेम है तो उनकी वैल्यू का सम भी क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो अभी जो 2-3 क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे है ना। तो ऑब्जर्व करना है, मतलब इसको आपको रटना नहीं है। किस पे ध्यान देना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और क्वेश्चन के अंदर जो सम ऑफ वैल्यूज दे रखी है क्या वो नंबर ऑफ टर्म्स से एक ज्यादा या एक कम है, इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। The sum of third and ninth term, मतलब sum of third and ninth term in AP is 8। ये आपको क्या दे रखा है? 8। Find the sum of first 11 term। इन्होंने सम क्या पूछा है? फर्स्ट 11 टर्म का सम पूछा है। ठीक है या नहीं? तो देखो 3 + 9 कितना हो गया? 12। कितना हो गया आपका? 12। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर और नॉट? जबकि यहां पे इन्होंने सम ऑफ क्या पूछा है? 11th टर्म, मतलब एक टर्म क्या हो रही है? कम हो रही है। एक टर्म मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आई कि नहीं बात? तो कम हो रहा है तो मतलब मेरे को माइनस करना है। तो देखो सबसे पहले सम कितना है? 8। पेयर कितने बना रहा हूं? 9 + 3 12, इवन है, उसका आधा कर दिया, उसका आधा कर दिया, तो कितना आएगा? 6 माइनस जो भी सम गिवन है उसका हाफ कर दो, तो 48 - 4 कितना हो गया? 44। सो 44 विल बी योर आंसर। सबसे पहले तो ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड करेंगे कि इसमें आप क्या देखते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म पूछा है, तो जो भी सम है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 44 भी आंसर हो सकता है, 22 भी आंसर हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 19 किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, है ना। बाकी 3 ऑप्शंस जो है वो आपके 11 से डिविजिबल है, तो 11 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे अपन ने दूसरा कॉन्सेप्ट सोचा। कौन सा कॉन्सेप्ट सोचा? जो अभी अपन ने डिस्कस किया। 3 + 9 कितना है? 12। तो अगर यहाँ पे सम ऑफ 12 टर्म पूछता तो सीधा 8 × 6 कर देते, 48 आंसर हो जाता। पर इसने फर्स्ट 11 टर्म का सम पूछा है, इसके लिए एक टर्म कम हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूं? -8/2 कर रहा हूं। एक टर्म को मैंने कम कर दिया, है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया? 44। गॉट द पॉइंट और नॉट? समझ में आई बात?
ठीक है, तो ऐसे इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। से लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एपी, जून 2013 का ये क्वेश्चन है। इन एन एपी, इफ द सम ऑफ 4th and 12th टर्म, मतलब A4 और A12 का इसने आपको सम दे रखा है, क्या दे रखा है 8, और अगेन क्या पूछा है सम ऑफ 15 टर्म, क्या पूछा है सम ऑफ 15 टर्म। आगे बात समझ में, तो एग्जैक्टली ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया भाई, यहाँ पे 4 + 12 कितना है 16, इसने 15 पूछा है, मतलब एक टर्म कम है, तो सीधा आप क्या करेंगे 8 इंटू 4 + 12 16 का हाफ, अगेन 8 माइनस 8/2 जो भी सम है उसका हाफ, तो 64 - 4 कितना हो जाएगा 60, सो योर 60 विल बी द आंसर। ठीक है, 4 + 12 पहले टर्म का सम कर दिया 16 आ गया। अगर ये सम ऑफ 16 टर्म पूछता तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता, जो भी सम गिवन है टर्म का सम का हाफ कर दो, है ना, तो 8 × 8 64 हो जाता। ठीक है या नहीं, पर इसने क्या पूछा सम ऑफ 15 टर्म पूछा है, जस्ट एक कम पूछा है, मतलब ये वर्क किसके लिए कर रहा है, जस्ट एक कम के लिए वर्क कर रहा है। तो एक कम करना है तो आप क्या कर दोगे -8/2 कर दोगे, आप क्या कर दोगे -8/2 कर दोगे। क्लियर और नॉट, आगे बात समझ में, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 2013 के अंदर आया हुआ है। An AP has 13 terms, means number of terms इसने क्या दे दिया आपको 13, number of terms क्या दे दिया आपको 13, and whose sum is 143, मतलब S of n is equal to क्या दे दिया 143, S of n क्या दे दिया 143, the third term is 5, इसने थर्ड टर्म जो है वो क्या बताइए 5, then first term is what, तो इसने क्या पूछा है आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या होगा। ठीक है या नहीं, देखो S of n गिवन है, ठीक है, इसको सीधा 13 से डिवाइड कर दोगे और इंटू 2 कर दोगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम आपका कितना आ जाएगा 22, 143 डिवाइड बाय 13 इज 11, 11 इंटू 2 कर दिया तो क्या आ गया 22, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आपका क्या आ रहा है 22, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आपका पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बी और सी ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए, भाई 7 और 9 तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर थर्ड टर्म 5 है तो सीरीज जो है वो नेगेटिव में जानी चाहिए, है ना, तो नेगेटिव में जानी चाहिए, तो लास्ट टर्म बट ऑब्वियस क्या होगा ज्यादा नेगेटिव होगा, तो सम दोनों का 22 आ ही नहीं सकता है, तो बी और सी ऑप्शन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, या तो 4 या फिर 3, डी ऑप्शन 2, है ना, तो यहां पे आप ऑप्शन से ही पिक कर सकते हो कि अगर मैं यार सेकंड टर्म को क्या पिक करता हूं 2, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, सेवन टर्म है, एट टर्म है, नाइन्थ टर्म है, 10th 11th 12th 13, अगर मैं फर्स्ट टर्म को 2 पिक करता हूं तो लास्ट टर्म कितना आना चाहिए 20, अगर मैं फर्स्ट टर्म को 2 पिक करता हूं तो लास्ट टर्म मेरा क्या आना चाहिए 20, अगर मैं फर्स्ट टर्म को 2 पिक करता हूं और थर्ड टर्म मेरे को 5 गिवन है तो आप अल्टरनेट पेयर बना दो, यहाँ पे 2 + 3 5, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 + 3 8, है ना, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, है ना। समझना, सबसे पहले अपन ने क्या किया 143 को n से डिवाइड किया 11 आया, है ना, 11 इंटू 2 कर दिया क्या आ गया 22 आ गया। दो ऑप्शन तो देखने से ही डिस्कार्ड हो गए कि 7 और 9 हो ही नहीं सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर थर्ड टाइम 5 है विच इज स्मॉलर देन 7 and 9, तो अगर मैं इससे सीरीज स्टार्ट करता हूं तो nth टर्म तक नंबर मेरे माइनस में चले जाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस होगा,
ठीक है, पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम पॉजिटिव है, तो बी और सी को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड कर रहा हूं। रह क्या गया मेरे पास, या तो ए रह गया डी रह गया। दोनों में से एक ऑप्शन को मैंने ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके मैन्युअली आप इसको देख सकते हो ना कि अगर फर्स्ट टर्म सेकंड है, थर्ड टर्म गिवन है 5 है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अल्टरनेट में कितना आ रहा है 3 का, तो 2 5 8 11 14 13 20 आप ऐसे फिंगर टिप्स पे भी ऐसे काउंट कर सकते हो ना, 2 5 8 11 14 17 है ना। अगर 20 आ जाता है 13 टर्म, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। सो योर फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, क्लियर और नॉट, this thing is clear? So in next session we are going to discuss some new concepts of arithmetic progression, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल कम टू वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें अप्रोच तो अपना ये का ही रहेगा, बट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा, ठीक है या नहीं? ओके